तो हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को 10 इम्पॉर्टेंट इंडियन जो हिस्ट्री में बैटल हुआ था, ठीक है, 10 इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था। इसी बैटल के बारे में हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ईयर में, कौन सा साल में हुआ था, किसके बीच हुआ था, ठीक है, कौन जीता था, कौन हारा था, ये हुआ था। तो ये हम आपको बताएंगे आज, ठीक है, जो 10 इम्पॉर्टेंट मेनली होता है, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है बैटल ऑफ हिदस्पिस का बैटल हुआ था 326 बीसी में हुआ था। बहुत पुराना युद्ध है। एक तरफ था अलेक्जेंडर और एक तरफ था पोरस, किंग पोरस था और एक तरफ अलेक्जेंडर था। तो अलेक्जेंडर पोरस को आक्रमण किया था, तो इसमें क्या होता है, अलेक्जेंडर जीत गया था, ठीक है। ये हुआ था 326 बीसी में हुआ था। तो नंबर 2 में देखते हैं कलिंगा आयन। ये तो मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, ठीक है। अशोक किया था, किसके साथ किया था, कलिंग स्टेट में आक्रमण किया था, कलिंग स्टेट, और कलिंग स्टेट जय भी किया था, ठीक है। इसमें अशोक मतलब विन हुआ था। ये हुआ था 261 बीसी में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध के बाद अशोक क्या हुआ था, अशोक फाइट छोड़ दिया था, ठीक है। फाइट छोड़ के वो धर्म के प्रति मतलब ये अट्रैक्शन हो गया था उसका, जो युद्ध पूरा छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसीलिए इस युद्ध का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं बैटल ऑफ तराइन। तराइन में दो युद्ध हुआ था, ठीक है। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, ठीक है, 1191 में। तो वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घुरी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घुरी को हरा दिया था और मोहम्मद घुरी क्या होता, छुप गया था या भाग गया था, ठीक है। ये अफगान था और पृथ्वीराज चौहान जो था वो इंडियन शासक था, हिंदू इंडियन शासक था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और ये मोहम्मद घुरी जो था, मोहम्मद घुरी बाहर से, अफगान का या कुछ था, बाहर से आए हुए थे, ठीक है। फिर 1 साल बाद क्या मोहम्मद घुरी ने आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और इसको बंदी बना लिया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को। और मोहम्मद घुरी ने मतलब जीत गया था सेकंड वाला जो है। और 1 साल बाद ही होता है 1192 में हुआ था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जो है काफ़ी ताकतवर था और काफ़ी शक्तिशाली था। ये इसको पृथ्वीराज चौहान को बोलते हैं कि लास्ट जो हिंदू सम्राट था इंडिया में, ये था पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है। तो फिर 4 नंबर युद्ध देख लेते हैं, बैटल ऑफ पानीपत। देखिए बैटल ऑफ पानीपत में 3 युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत क्या होता है, एक जगह का नाम होता है, ठीक है। उस जगह के किनारे जो युद्ध हुआ था उसको बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। जो इसमें पहला युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी जो सुल्तान वंश का शेष सम्राट था, इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसको क्या बाबर जो था, ये अफगान, तुर्की अफगान टाइप का उस साइड से आ रहे थे, तो वही आके इब्राहिम लोदी के आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो बाबर भी काफ़ी ताकतवर था, तो इसलिए क्या इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है, 1526 में। और ये बाबर जो है फिर मुगल वंश स्थापना किया था बाबर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो युद्ध हुआ था अकबर ने किया था 1556 में किया था, मतलब लगभग इसके 30 साल बाद, पहला पानीपत का पहला युद्ध के 30 साल बाद अकबर और हिमू, ठीक है। अकबर जो जब सम्राट बना था ना, उसका उम्र बहुत कम था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अकबर को ये जो हिमू था इसी का ही सेनापति था, ये भी हिंदू था, हिमू जो है हिंदू था, तो उसका सेनापति था। तो ये सोचा कि इतना छोटा बालक है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो ये क्या हिमू क्या उसको आक्रमण कर दिया, ठीक है। लेकिन अकबर का एक सेनापति था बहुत ताकतवर, बैरम खान उसको बोलते हैं। तो वो क्या बहुत युद्ध किया अकबर, मतलब अकबर की तरफ से, और हिमू को हरा दिया और मार दिया गया है, ठीक है। ये हुआ था 1556 में। तो अकबर का इसके जयलाभ हुआ था, मतलब मुगल का जीत हुआ था, ठीक है। और लास्ट वाला जो होता है 1761 में हुआ था, ठीक है। ये भी मुगल के साथ हुआ था, अफगान था और मराठा था। तो मुगल क्या हुआ था 1761 मतलब पलासी युद्ध के बाद। पलासी युद्ध के बाद क्या हुआ था, मुगल क्या हुआ था, काफ़ी वीक हो गया था, दुर्बल हो गया था। शाह आलम था उस टाइम मुगल में, ठीक है, शाह आलम 2 ऐसा कुछ था मुगल में। तो मुगल क्या हुआ था, अफगान का सहारा ले रहा था उस टाइम, ठीक है। मुगल क्या था, अफगान का सहारा लिया था मुगल और मराठा के साथ युद्ध किया था। तो उस टाइम क्या होता, मुगल जीत गया था, ठीक है। अफगान से मतलब हेल्प लिया था, तो मुगल जीत गया था। ये होता 1761 में मराठा के बीच में हुआ था, ठीक है। तो 3 युद्ध हो गया पानीपत का। फिर नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर।
बैटल ऑफ बॉक्सर ब्रिटिश लोगों के साथ हुआ था। ब्रिटिश में कौन था? हेक्टर मुनरो उस टाइम था। हेक्टर मुनरो जो मतलब गवर्नर जनरल था, ठीक है, हेक्टर मुनरो था। तो उसके साथ किसका हुआ था? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू। ये मुगल का था, शाह आलम टू जो है मुगल का था, और ये शुजाउद्दौला और मीर कासिम जो है बंगाल का था, और ये इसके शुजाउद्दौला, तीन मिल के क्या क्या था, हेक्टर मुनरो का सामना नहीं कर पाए। ब्रिटिश लोग इन लोगों को हरा दिया था एक साथ, ठीक है, 1764। और ये काफ़ी मतलब ये जो बैटल ऑफ बॉक्सर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो है मतलब इंडिया लोगों का जो पावर है वो बहुत वीक हो गया था, और ब्रिटिश लोग साम्राज्य और भी बढ़ा लिया था और काफ़ी ताकतवर हो गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी जो युद्ध होता है 1757 में हुआ था, ठीक है। एक तरफ था सिराजुद्दौला था और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, एक्चुअली सिराजुद्दौला काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन क्या हुआ, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और सिराजुद्दौला का जो मेन सेनापति था मिर्जाफर, ठीक है, वो सिराजुद्दौला का धोखा दे दिया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया है और ईस्ट इंडिया कंपनी विन हो गया था इसमें, ठीक है, 1757 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ फुलबाग। बैटल ऑफ फुलबाग मतलब वो सिपाही विद्रोह भी इसको बोल सकते हो, 1857 में हुआ था। पलासी युद्ध का 100 साल बाद ये हुआ था, ठीक है। इसमें काफ़ी लोग था, ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई था, तात्या टोपी भी था, ठीक है। ये क्या हुआ था, ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ा था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश लोग क्या क्या जीत हो गया, मतलब ये आंदोलन छिड़ गया था, ये और ये दोनों मिलकर आंदोलन छिड़ गया था, लेकिन एक टाइम पे नहीं किया था, ठीक है, अलग अलग टाइम पे किया था। एट ए टाइम करता तो शायद जीत गया होता, ठीक है। तो ये ब्रिटिश लोग क्या क्या, पहले झांसी रानी लक्ष्मी को हरा दिया, फिर क्या क्या तात्या टोपी को भी हरा दिया, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश का इसमें विन हुआ था। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको, जो 1857 जो हुआ था, इसमें फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, बैटल ऑफ फुलबाग या सिपाही विद्रोह को, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ कोरेगांव, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। 1818 में हुआ था, 1818 में हुआ था, ठीक है। एक तरफ था पेशवा बाजीराव जो कि मराठा था, ठीक है, और एक तरफ था ब्रिटिश। तो इसमें भी क्या हुआ था, पेशवा बाजीराव टू को हरा दिया था ये ब्रिटिश लोग, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। ये जो है कोरेगांव जो जगह है, ये महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका नाम है कोरेगांव, ठीक है। तो उस जगह पे हुआ था, इसलिए बैटल ऑफ कोरेगांव बोला जाता है, जो 1818 में हुआ था ये, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अकबर डेपुटेड मानसिंह वन, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, 1576 में हुआ था ये, ठीक है। ये क्या हुआ था, जो पानीपत का सेकेंड वार हुआ था, अकबर ने किया था, 1556 में हुआ था। उसके 20 साल बाद ये हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाट। तो अकबर क्या हुआ था, मानसिंह अकबर का जो डेपुटेड था, मतलब मानसिंह उसका जो हेड मतलब सेनापति बोलते थे, हेड सेनापति था, मानसिंह था, ठीक है। तो वो किसके साथ लड़ता था, महाराणा प्रताप, ठीक है। तो इसमें इस जो युद्ध हुआ था, इसमें एक्चुअली कौन जीता था, इसके लिए थोड़ा कंट्रोवर्सी है, ठीक है। कोई कोई बोलता है कि महाराणा प्रताप छुप गया था, कोई कोई बोला महाराणा प्रताप हार गया था, कोई कोई बोल रहा है कि ये मानसिंह जो है ये छुप गया था, ये हार गया था, ऐसा वो बताता है। तो ये रिजल्ट इसका जो है, अकबर को ये विनर माना जाता था इसको, ठीक है। अभी तो इसको कंट्रोवर्सी है, लेकिन अकबर को विनर बता सकते हो। ये 1576 में हुआ था और हल्दी घाटी में हुआ था जगह पे, ठीक है। ये महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ का महाराज था, ठीक है। बैटल ऑफ कनौज और बिलग्राम भी बोलते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कनौज दोनों एक ही युद्ध है, ठीक है। 1540 में 1540 में जो बाबर के बाद जो हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य में बैठा था, तब क्या किया, शेर शाह सूरी ने उसको आक्रमण कर दिया। ये शेर शाह सूरी भी अफगान था, ठीक है। 1540 में उसको आक्रमण कर दिया और हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं को हरा के खुद ही बैठ गया था, ठीक है, शेर शाह सूरी ने।
तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ कनौज और बिलग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।